नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ शाया परवीन। आइए चलिए देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देश भर में चीनी मोबाइल कंपनियों से जुड़ी जगहों पर छापेमारी की। रेड दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु में कंपनियों के दफ्तरों पर मारी गई। इन कंपनियों में ओप्पो और वीवो भी शामिल हैं। इन पर शेल कंपनियों के जरिए टैक्स चोरी का आरोप है। एक्ट्रेस और मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी प्रयागराज में पीएम मोदी के कार्यक्रम के बाद रो पड़ी। परेड ग्राउंड में आयोजित मातृशक्ति कार्यक्रम से निकलते हुए हेमा भीड़ की धक्का मुक्की में फंस गई। इससे ड्रीम गर्ल इतनी परेशान हुई कि उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। बिहार के बाद अब झारखंड में शराबबंदी का मामला उठने लगा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने राज्य में शराब बिक्री का विरोध किया। उड़ीसा के बालासोर तट से सतह से मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया गया। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये मिसाइल 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक के टारगेट को आसानी से तबाह कर सकती है। संसद का शीतकालीन सत्र समय से पहले खत्म हो गया। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई। बता दें कि सत्र 23 दिसंबर तक चलने वाला था। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर राज्य को आगाह किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को सूचित किया कि नया ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना वायरस के प्रमुख डेल्टा वेरिएंट की तुलना में 3 गुना अधिक संक्रामक है। दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कोरोना की नई लहर के पैदा होने का खतरा बढ़ा दिया है। देश भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल मामले तेजी से बढ़ते हुए 214 हो गए हैं। सबसे ज्यादा 57 केस अब तक दिल्ली में मिल चुके हैं। देश भर में सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ही वैक्सीन लगाई जा रही है। भारत में बच्चों की वैक्सीन अभी ट्रायल के दौर से गुजर रही है। बता दें कि अमेरिका, इजराइल और कई देशों में बच्चों के वैक्सीन को मंजूरी दी जा चुकी है। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर पाबंदी लगा दी गई है। नई पाबंदी के अनुसार अब दिल्ली में किसी तरह का समारोह नहीं करने की इजाजत होगी। शादी और अन्य समारोह में 200 लोगों को शामिल होने की छूट दी गई। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी की जुबान काटने वाले को 11 लाख रुपए देने का ऐलान करने वाले भाजपा नेता को पार्टी से बाहर कर दिया गया। पार्टी का कहना है कि किसी के लिए भी अमर्यादित भाषा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। जयपुर में श्री क्षेत्रीय युवक संघ के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देश भर से हजारों की संख्या में क्षेत्रीय समाज के लोग पहुंचना शुरू हो गए। अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाले राजपूत समाज के संगठन श्री क्षेत्रीय युवक संघ का हरिक जयंती समारोह सीकर रोड स्थित भवानी निकेतन से शुरू हुआ। कार्यक्रम में बीजेपी और कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों से जुड़े राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ हजारों की संख्या में राजपूत समाज के लोग शामिल हुए। महाराष्ट्र में लंबे इंतजार के बाद खुले स्कूल अब फिर से बंद होने की संभावना है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन मामलों पर बढ़ती चिंताओं का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगर मामले बढ़ते हैं तो सरकार स्कूलों को फिर से बंद करने का फैसला ले सकती है। इग्नू ने दिसंबर की टर्म एंड एग्जाम की परीक्षा फॉर्म की अंतिम तारीख को तीसरी बार बढ़ा दिया है। अब बिना अधिक शुल्क दिए 23 दिसंबर 2021 तक परीक्षा फॉर्म को छात्र जमा कर सकते हैं। राखी सावंत के पति रितेश बिग बॉस 15 से निकलने के बाद अपनी दोनों शादियों को लेकर कई शॉकिंग खुलासे कर रहे हैं। शो में और शो के बाद अपने कई इंटरव्यू में राखी को अपनी पत्नी बताने वाले रितेश ने अब राखी संग अपनी शादी को वैलिड मानने से इनकार कर दिया है। सुकुमार के निर्देशन में बनी स्क्रीन पर हिट हुई फिल्म पुष्पा द राइज को सभी से तारीफ मिल रही है। कमाई में भारी वृद्धि के साथ निर्माता अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की स्टारर फिल्म की सफलता से काफी खुश हैं। एक्ट्रेस कंगना रनौत मुंबई पुलिस के सामने पेश नहीं हुई। कंगना को अपने उस पोस्ट को लेकर यहां उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में पुलिस के समक्ष पेश होना था, जिसमें उन्होंने किसानों के आंदोलन को कथित रूप से अलगाववादी समूह से जोड़ा था।
सिंगापुर सरकार के निर्देशन के बाद सिंगापुर एयरलाइंस में 23 दिसंबर 2021 से 20 जनवरी 2022 के बीच सिंगापुर में सभी वैक्सीनेटेड ट्रैवल लेन उड़ानों में नई बुकिंग नहीं हो सकेगी। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों की वजह से कई देशों में प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। ये वेरिएंट 100 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है। इस बीच चीफ टेड्रोस ने कहा है कि दुनिया भर की सरकारों को महामारी को खत्म करने की दिशा में काम करना चाहिए। हर देश की 70% आबादी को अगले साल जुलाई तक वैक्सीन लगा दी जाए तो महामारी को खत्म किया जा सकता है। पहाड़ों से आ रही ठंडी हवा के कारण समूचा उत्तर पश्चिमी भारत शीतलहर की चपेट में है। राजधानी दिल्ली में लगातार दूसरे दिन न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया। सफर के मुताबिक दिल्ली में AQI 350 दर्ज किया गया। नोएडा में एयर क्वालिटी गंभीर कैटेगरी में पहुंच गया है। गुरुग्राम में एयर क्वालिटी बेहद खराब कैटेगरी में है। नोएडा और गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 507 और 319 दर्ज की गई। म्यांमार के एक खदान धंसने की वजह से 20 लोगों की मौत हो गई, वहीं 25 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे में करीब 70 लोग लापता हैं। हादसे के बाद रेस्क्यू टीम के 200 सदस्य मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पंजाब के जालंधर शहर में PNB बैंक हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने 16 लाख की डकैती डाली। ग्रीन मॉडल टाउन स्थित PNB बैंक की ब्रांच में वारदात को अंजाम दिया गया। नकाबपोश लुटेरे धारदार हथियार लेकर बैंक में घुसे थे। दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए इजरायल ने बूस्टर के बाद अब वैक्सीन का चौथा डोज लगाने की योजना बनाई। हालांकि ये शॉट हेल्थ वर्कर्स और 60 से ज़्यादा उम्र के लोगों को ही दी जा रही है। उड़ीसा पुलिस ने भुवनेश्वर के घाटी पीरी इलाके में 2 ड्रग्स पैडलरों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 1 करोड़ रुपए से अधिक की ब्राउन शुगर बरामद की गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। यूरोप में कोरोना के बढ़ते मामलों और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर चिंता के बीच नए प्रतिबंधों का ऐलान किया गया। जर्मनी में 28 दिसंबर से फुटबॉल समेत बड़े इवेंट बिना दर्शकों के करने पर 16 राज्यों ने सहमति जताई है। फिलहाल आज की 25 बड़ी खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।